फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 8 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, 8 ऐसे चीजें बताऊंगा जिसे आपको कभी भी नहीं करना है अगर आप एक सफल राइटर बनना चाहते हैं, तो आप एक प्रोफेशनल राइटर बनना चाहते हैं तो। क्योंकि अगर ये आप मिस्टेक्स करेंगे तो आपको एक सफल राइटर बनने में काफी परेशानी होगी। तो इसीलिए आप इन 8 पॉइंट्स को जरूर जानिए और कभी भी ये गलतियां ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। तो फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 पर। आपको कभी भी किसी दूसरे का वर्क को कॉपी नहीं करना है। यानी आपको कभी भी किसी दूसरे का स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्ट, वन लाइनर, कॉन्सेप्ट देख करके नहीं लिखना है। या फिर आप ये कह लीजिए कि आपने कोई फिल्म देखी या फिर आपने कोई किताब पढ़ा या फिर आपने कोई टीवी सीरियल देखा या कहीं से भी आपको किसी भी चीज को कॉपी करके नहीं लेना है। आप अगर किताब भी पढ़ते हैं या फिर आप अगर फिल्में भी देखते हैं तो उसमें से आप जो आइडिया ले रहे हैं उसे आप आइडिया के रूप में ले, उसे आप एकदम सेम ना ले ले। यानी आप जो सेम वहां पर है, मान लीजिए किताब में जो सेम लिखा हुआ है, आप उसे बिल्कुल सेम तरीके से ना लिख ले, क्योंकि ऐसा अगर आप करेंगे तो ये कॉपीराइट का उल्लंघन होगा। तो इसीलिए आप कभी भी ये गलती ना करें। आपको कभी भी किसी किताब से, किसी फिल्म से या फिर कहीं से भी किसी भी वर्क को कॉपी नहीं करना है। आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। देखिए, कभी भी आपको किसी भी फिल्म का रीमेक नहीं लिखना चाहिए जब तक कि आपके पास उसे लिखने का परमिशन ना हो। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाया है कि आपको कभी भी किसी भी रिलीज हो चुकी फिल्म का सीक्वल या पार्ट 2 नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि आपके पास परमिशन नहीं होता है। जब आपके पास परमिशन हो तभी आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपके पास परमिशन नहीं है तो आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। कभी भी अपने स्क्रीन प्ले के फर्स्ट ड्राफ्ट को सेल करने के लिए हड़बड़ाना नहीं चाहिए। आप एक बार अपने स्क्रीन प्ले को पूरा कंप्लीट लिख ले, लिखने के बाद आप फिर उसे और जज करें। यानी आप उसे फिर से पढ़े, 1, 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़े और उसके बाद फिर उसमें से आप मिस्टेक्स ढूंढे और फिर उसे एक बार फाइनली करेक्ट करें, फिर लिखे। तो आप जब सेकेंड ड्राफ्ट या थर्ड ड्राफ्ट लिखते हैं तब उसके बाद आप फाइनली प्रोड्यूसर्स को अप्रोच कर सकते हैं अपने स्क्रिप्ट को सेल करने के लिए। तो याद रखें, कभी भी ये गलती ना करें कि आप अपने स्क्रिप्ट के फर्स्ट ड्राफ्ट को ही सेल करने के लिए निकल पड़े। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर पॉइंट नंबर 4 को जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोस की सभी अपडेट्स आपको रेगुलर मिलती रहे। तो पॉइंट नंबर 4 है, अपने अनरजिस्टर्ड वर्क को कभी भी किसी के साथ शेयर ना कीजिए। मान लीजिए अगर आपने राइटर का कार्ड बना लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आपने अपने स्क्रिप्ट को रजिस्टर करा लिया है तो भी बहुत अच्छी बात है। जो आपने रजिस्टर कराया है उसे ही आप शेयर करें, उसे ही प्रोड्यूसर्स को दिखाए या फिर किसी को भी दिखाए। अगर आपने कार्ड बनाया भी है और आपने उस स्क्रिप्ट को या फिर आपने कॉन्सेप्ट को रजिस्टर नहीं कराया है तो आप उसे किसी के साथ शेयर ना करें। और मान लीजिए आपने कार्ड बनाया ही नहीं है तो फिर आप शेयर बिल्कुल ना करें। तो यहां पर कार्ड बनाने ना बनाने से मतलब नहीं है, मेन मतलब है कि अगर आपकी स्क्रिप्ट रजिस्टर्ड नहीं है आपके नाम पर तो आप उसे शेयर ना करें किसी से भी, चाहे आप वो प्रोड्यूसर हो या फिर आपका कोई क्लोज फ्रेंड हो या कोई हो जिसपे आपको एकदम भरोसा हो, बहुत ही ज्यादा भरोसा हो, तब आप उसे एक जजमेंट के जैसा आप उन्हें शेयर कर सकते हैं कि आप वो आपको राय दे सकते हैं कि उन्हें अच्छी लगी या नहीं लगी। लेकिन ये काम भी आप बहुत सावधानी से करें। तो यहां पर ये इस पॉइंट में है कि आपको कभी भी किसी से भी अपने वर्क को शेयर नहीं करना है जब तक कि वो रजिस्टर्ड ना हो जाए। अब आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 5 पर। आप कभी भी किसी प्रोड्यूसर के साथ बिना कॉन्ट्रैक्ट के काम ना करें। मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर आपको बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली काम स्टार्ट कर देंगे, तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें। आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन जरूर करवाएं। तो याद रखिए कि कभी भी आपको बिना कॉन्ट्रैक्ट के किसी भी फिल्म की स्क्रिप्ट को नहीं देना है या फिर आपको जो प्रोड्यूसर है उनके लिए स्क्रीन प्ले नहीं लिखना है जब तक कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करे। कॉन्ट्रैक्ट साइन का अपना ही एक वैल्यू होता है कि किस लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। पहला तो वो आपके प्रोटेक्शन के लिए होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है ये आपका एक वर्क के जैसा भी हो जाता है। मान लीजिए कि आप उसी कॉन्ट्रैक्ट को आप किसी दूसरे प्रोडक्शन हाउस में दिखाते हैं तो आपको एक पहचान भी मिल जाती है कि आपने पहले काम किया हुआ है। तो इसलिए कभी भी आप बिना कॉन्ट्रैक्ट के किसी भी प्रोड्यूसर के साथ काम ना करें। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 पर। कभी भी जब आप एग्रीमेंट साइन कर रहे हो यानी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो तो उस समय अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं तो उसे बिल्कुल प्रॉपरली से पढ़े। कॉन्ट्रैक्ट को एक बार पढ़ लेना बहुत जरूरी होता है। आप उसे अच्छे से पढ़े और उसमें यह भी चेक कर लीजिए कि कहीं कोई ऐसा क्लॉज तो नहीं है उसमें लिखा हुआ जो आपको राइटर एसोसिएशन से यानी हेल्प लेने से रोक रहा है।
यानी उसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ हो कि आप जब कुछ डिस्प्यूट होता है तो आप राइटर्स एसोसिएशन के पास नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये कॉन्ट्रैक्ट आप बिल्कुल ही अच्छे से पढ़ ले। तो याद रखिए कि अगर कुछ ऐसा क्लॉज उसमें रहता है तो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 पर। अपने शेड्यूल पेमेंट्स की डेट पार होने पर आपको ज्यादा वेट नहीं करना है। मान लीजिए कि प्रोड्यूसर ने आपको समय दिया है कि वो आपको पेमेंट कल या परसों दे देगा, तो आप उनके पास गए और वो आपको टाल दिए। मान लीजिए उन्होंने आपको 1 हफ्ता टाइम दे दिया कि आप 1 हफ्ते बाद जाए, उसके बाद फिर आप 1 हफ्ते बाद गए, फिर उन्होंने बोल दिया कि आप 10 दिन बाद आए। तो इस तरीके से जब प्रोड्यूसर टाल मटोल करने लगे तो आपको फिर क्या करना है, आपको ये बात नहीं माननी है। आपको क्या करना है, आपको सीधा चले जाना है राइटर्स एसोसिएशन के डीएससी पास। तो जब राइटर्स एसोसिएशन डीएससी में आप जाएंगे तो वहां पर आप अपनी प्रॉब्लम बताएं कि जो प्रोड्यूसर है वो आपका पेमेंट देने में टाल मटोल कर रहा है। देखिए थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, लेकिन जब आपको सही में लगने लगे कि नहीं, प्रोड्यूसर के मन में नहीं कि वो आपका पेमेंट दे, तब आपको वहां पर जरूर जाना चाहिए। तो याद रखिए कि कभी भी आपके शेड्यूल पेमेंट की डेट क्रॉस करने पर आपको वेट नहीं करना है। 8th एंड द लास्ट, कभी भी आपको प्रोड्यूसर के सामने अपनी कीमत को रखने से नहीं घबराना है। मान लीजिए कि प्रोड्यूसर आपको जो पेमेंट दे रहे हैं आपकी मेहनत के बदले, आपकी स्क्रिप्ट के बदले, वो आपको बहुत कम लग रहा हो, तो आपको प्रोड्यूसर को बताना है, आपको प्रोड्यूसर के सामने अपनी राय रखनी कि आप कितना चाहते हैं। अगर उनको लगेगा कि नहीं आपको इतना देना चाहिए तो आपको जरूर दे देंगे, लेकिन मान लीजिए कि आपको अगर लगता है कि नहीं ये पेमेंट बहुत ही कम है, तो फिर आप उनके सामने अपना पक्ष रख सकते हैं। तो याद रखिए कभी भी आपको घबराना नहीं है अपने पक्ष को रखने के लिए, आप अपनी बातें प्रोड्यूसर के सामने रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो 8 पॉइंट्स है जो मैंने आपको डोंट्स बताए, ये डोंट्स को आपको कभी भी मिस्टेक में भी नहीं करना है। तो अगर आपको एक सक्सेसफुल राइटर बनना है तो आप इन चीजों को फॉलो करते हुए चले तो आप जरूर एक सक्सेसफुल राइटर बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे नए राइटर्स को इससे फायदा हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। और मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया जिसका नाम है बॉलीवुड को जानो, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। उस चैनल में आपको बॉलीवुड से रिलेटेड न्यूज मिलेंगी, बॉलीवुड में क्या चल रहा है ये जानने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स करता हूं इस वीडियो को भी एंड, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ जो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड होगी। तब तक के लिए बाय बाय।